जिस पर इतना विश्वास किया, सबसे ज्यादा अपने परिवार से भी ज्यादा, इतना ज्यादा कि कभी नहीं सोची थी कि जिंदगी में ऐसा दिन देखना पड़ेगा। सहारा शब्द सुनते ही लगता था सहारा किसी को दुख दर्द को समझने का नाम है, इसलिए हम इसमें जुड़े भी थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 साल हो गया। हमने सोचा कि अब हमारा पैसा हमें मिल जाएगा, कि जब देने की बारी आई तो उसने हमारा साथ ही छोड़ दिया। दोस्तों, आज आपके सामने विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से एक महिला की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो सुन करके आपकी भी रोंगटे खड़ी हो जाएगी कि सहारा ने सहारा जमाकर्ताओं के साथ किस ढंग से सरकार और सहारा परिवार ने लोगों को ठगने का काम किया है और आज भी बदसूरती जारी है। आइए तो हम इस महिला के मुखार बिंदु से उनकी बातों को सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर के हम जिन पर विश्वास करते हैं वही हमारे विश्वास की हत्या क्यों और कैसे करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। माता बहने, भाई, पिता, सबों को हम सभी विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से नमस्कार। और हमारे बीच में जितने भी गणमान्य सभी आए हैं, समूह को नमस्कार। हम इतने ठगी हो चुके हैं कि अब धीरे धीरे हमारा जो बोलने का आवाज़ जो कम होते चला जा रहा है। हमने जिस पर इतना विश्वास किया, सबसे ज्यादा अपने परिवार से भी ज्यादा, इतना ज्यादा कि कभी नहीं सोची थी कि जिंदगी में ऐसा दिन देखना पड़ेगा। सहारा शब्द सुनते ही लगता था सहारा किसी को दुख दर्द को समझने का नाम है, इसलिए हम इसमें जुड़े भी थे, ताकि हम इसमें जुड़ के अपने परिवार का अच्छी तरह से लालन पालन कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 साल हो गया। हमने सोचा कि अब हमारा पैसा हमें मिल जाएगा और हमारा परिवार खुशहाल जीवन जिएंगे। लेकिन जैसे पेमेंट का दिन आने लगा, धीरे धीरे हमारा ऐसा स्थिति होने लगा कि घर परिवार में सहारा नाम सुनते ही हम लोगों के बीच में लड़ाई हो जाता था। सहारा जिसको हमने अपने बाप से भी बढ़ के माना, वो बाप जब हम 1 क्लास में थे उसी समय मेरे पापा नहीं रहे। लेकिन हमें लगा कि जिस सहारा सुब्रतो राय को कि हमें बाप मिल गया है, हमें कमाने सिखा रहा है, लेकिन कमाते कमाते इतना कमाने सिखा दिया कि जब देने की बारी आई तो उसने हमारा साथ ही छोड़ दिया। इसलिए आप सभी भाई बहनों से साविनीय निवेदन है कि आप सभी हमारे इस विश्व भारती जन सेवा संस्थान का साथ दीजिए और हमारे बड़े भाई आदरणीय सुबोधकांत जी जो आए हुए हैं, मैं सर से कहना चाहती हूँ कि शायद हम लोग पढ़ ही रहे थे होंगे उस समय, आपका हम प्रचारी किए थे सोलंकी। दिग्विजय सर हम नहीं जान रहे, सिंह मौर्य, उनके द्वारा हमें बोला गया था, हमने आपका प्रचार, आप जीते थे, बहुत खुशी हुआ था। अरे हमें और मौका मिला है कि आप हमारे बीच आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारे दर्दों को जरूर पहुंचाएंगे। मैं इतने ही शब्द कह के अपना बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।